सलाम लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करेंगे और मौजू ये है कि जो हालिया मरदमशुमारी है उसके जो अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं उसके मुताबिक शहर लाहौर की आबादी 2 करोड़ से तजावज़ कर चुकी है। ये कमो बेश 21 से 22 मिलियन की आबादी का अब ये शहर है, जिसको कल तक जो है वो ये समझा जा रहा था कि लाहौर की आबादी जो है वो 1.25 करोड़ है, 1 करोड़ 20 लाख है, 1 करोड़ 25 लाख है। यही स्पेकुलेशंस थी, यही अंदाजे थे, यही जो है वो अदाद-ओ-शुमार थे, जो कि तमाम सरकारी और गैर सरकारी अदारों के पास मौजूद थे। इसी के मुताबिक शहर की प्लानिंग हो रही थी, इसी के मुताबिक शहर को वसाइल मुहैया किए जा रहे थे, बल्कि इसके ऊपर भी वसाइल जो है वो पूरे नहीं उतर रहे थे। और अब सूरत हाल क्या होगी, 2 करोड़ से ज़ायद आबादी का ये शहर, इसमें कौन कौन से मज़ीद चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश होंगे, इस पर आज बात करेंगे। मेरे साथ मेरे को होस्ट मौजूद हैं आमिर रज़ा ख़ान। आमिर, अब आप क्या कहेंगे? अब तो 1.25 करोड़, हम तो यहाँ पे जो है वो बड़ा स्पेकुलेट कर रहे थे, क्योंकि 62-63 लाख की आबादी 1998 में थी इस शहर की, जरा खामोशी इख्तियार करें। और मुझे अब पहले पहले मुबारकबाद तो चले दें कि 2 करोड़ प्लस हो गई। लाहौरियों आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप 2 करोड़ हो गए हैं। 2 करोड़ लाहौरी जो है इस वक्त इस शहर के अंदर बसते 2 करोड़ से हैं। जायद जो मेरे दिल है, हैं मेरी जान, मैं भी उसमें से एक हूँ। जी। 2 करोड़ से जायद हो जाए, 4 करोड़ हो जाए, 5 आमिर करोड़ हो जाए, साहब कुछ ठीक नहीं है, होता। ये तो भाई मुबारकबाद देने दें, क्या हो दूधों, गया? वो क्या उसको कहते हैं, दूधों आबादी में नहाओ फूलों, अपना जो है ना वो पूतो ना हो पूतो बोलो, ये जी किसी का दूधो ना हो पूतो बोलो। जी। अब इसको छोड़ें, आप मुझे ये बताएं कि अब ये 1.25 करोड़ के ऊपर बात तो होती थी, अब तो ये जो है वो 2 करोड़ प्लस हो गए हैं। क्या मसाइल आप आपको किस समझते चीज होंगे? से फिक्र किस चीज से है? आमिर आबादी के साहब, बढ़ने से कोई मसाइल नहीं होते हैं। आमिर साहब, आबादी आबादी के के, बढ़ने से मसाइल की हाँ बात बस कौन कर रहा है? इतनी सी बात है। फिर वही बात, तो फिर आप क्यों मैंने परेशान तो हैं? वसाइल की बात की है कि वो अब यहाँ पे नहीं नहीं, जो है आप वो पहले ही परेशान। पूरे नहीं थे, अब तो इसका अंदाजा हुआ है कि अब तो बहुत चले, आप ज्यादा अंदाजा हो गया सूरत ना। हाल इस खराब है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इकदाम किया। इसको अप्रिशिएट करना चाहिए जितना भी आप कर सकते हैं किस कि पे? इन्होंने मरदमशुमारी कराई, ताकि हमें पता चले कि जो हम लोग सिर्फ स्पेकुलेट कर रहे थे कि ये 1 करोड़ 18 लाख का शहर है, कोई कहता था 1 करोड़ 25 लाख का शहर है, उनको अब पता चले कि ये 2 करोड़ से ऊपर का शहर है। ये अच्छा, ये आप गवर्नमेंट को भी क्रेडिट पता दे रहे हैं चलेगा। गवर्नमेंट को? और गवर्नमेंट जो है इसमें गवर्नमेंट का क्रेडिट कहाँ पे है? मरदमशुमारी कराना। वो तो हर 10 साल के बाद होनी नहीं चाहिए। नहीं, हर 10 साल के बाद नहीं होती ना, यहाँ तो यही तो मसला है सर, होती नहीं है। जब भी होती है इसी गवर्नमेंट के एरा में 2008 होती में है। ड्यू थी। नहीं हुई ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, नहीं होती है। छोड़ देना इस बात को, 10 साल के किसने बाद करवानी होनी थी? चाहिए। किसने किया ये 10 साल? 10 साल से कौन हुक्मरान है यहाँ पे? 10वां साल आ गया ना, 10वां साल आएगा तो मरदमशुमारी हो जाएगी, वो कोई मसला नहीं है। तीसरा साल है इस गवर्नमेंट का, अच्छा, वफाकी आप गवर्नमेंट ने दूसरी कराना मुझे होता एक बात है। बताएं सूबाई आमिर गवर्नमेंट का साहब। तरीकाकार नहीं है ये मरदमशुमारी आमिर वाला। साहब, एक मिनट, इस पे मैं बहस नहीं है। मुझे मेरी अर्ज सुन ले, मैंने तो यही रुक जाए, appreciate यही किया है रुक जाए हुकूमत भाई, को वो यही रुक जाए। आप अप्रिशिएट किस बात पे कर रहे हैं? मरदमशुमारी कराने पे। जी नहीं सर, इस बात पे आप अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इस गवर्नमेंट को यही नहीं पता कि इसके जो है वो शहर की आबादी कितनी है। ला, और चॉइस साहब आमिर साहब, माफ करते ये प्लीज। मजाक वाली बात नहीं नहीं नहीं, है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अब मैं सीरियस मेरी अर्ज सुने, अब मैं अब सीरियस हूं। बात सुन लेना। अब मैं सीरियस हूं भाई आप पहले भी सीरियस आप ही मुझे थे। बताएं, आपके मोहल्ले में कितने लोग रहते हैं? आप मेरी अर्ज अजीब सुन बात लेंगे, करते हैं आप आप। मेरी अर्ज सुन लेंगे। मतलब आमिर आपको साहब, आप बात सुन करते लेंगे। हुए भी ख्याल नहीं आता है कि आप क्यों ये बात मतलब गवर्नमेंट को, ये गवर्नमेंट ने मरदमशुमारी इसलिए कराई है। एक मिनट सुन एक लेंगे, बच्चा नहीं गिन एक रही मिनट गवर्नमेंट सुन आपकी बैठी लेंगे, हुई आप यहाँ पे। सुन लेंगे। मरदमशुमारी के जो अदाद-ओ-शुमार हैं ये और वजूहात की बुनियाद पर भी जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं। ये पूरे मुल्क का जो है वो सेंसस आप करवाते हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ कि शहर लाहौर, जिसके ऊपर आप हौकाई के साथ बैठे हुए हैं, 24 घंटे आपके फोकस में ये शहर, इस शहर में कितने लोग यहाँ पे माइग्रेट होके आए, यहाँ पे कितने नई बस्तियाँ बसी, कितने नए घर बने, कितने बच्चे पैदा हुए, क्या आदादो-शुमार हैं? कोई इसका मतलब आपके पास मैकेनिज्म मौजूद ही नहीं है। था ना आप कहीं पे आपके पास पूरी मेरी बात दुनिया सुन। में, पूरी दुनिया में आज इसके आपको लिए जो पता चलेगा। मैकेनिज्म है अब आप उसको सुन लें, अब मरदमशुमारी आप सुन बोलते लें, हैं, अब आप सेंसस सुन लें, कहते हैं। अब आप जरा थोड़ा ना ठंडे दिल से सुन लें, ठंडे दिमाग से सुन लें। आमिर साहब, अगर ये 2 करोड़ प्लस हो गया तो अगले 20 साल के बाद जो नेक्स्ट, अगर आप मरदमशुमारी बड़ी आपने तोप चलाई तो आप करवा पाएंगे, तो तब आपको पता चलेगा। तो अचानक एकदम से इसी तरह का इंकशाफ होगा कि आपकी शहर की आबादी जो है वो 5 करोड़ से क्रॉस कर गई है। ओ भाई, मेरी बात अल्लाह सुनिए। ताला आप, आपको भी इसका जिंदगी मतलब ये सेहत है दे। कि आपके अल्लाह शहरी ताला मुझे भी जिंदगी और सेहत अता फरमाए। आमीन शहरी कहते हैं। सहूलतों की फराहमी के आमीन तमाम कहते हैं। तर अल्लाह ताला हर एक को जो है वो सेहत, आमीन तंदुरुस्ती और लंबी आमीन। उम्र अता फरमाए। ये लाहौर बात शहर ये है, 40 करोड़ का भी हो जाएगा आमिर साहब, तो बात मुझे सुन खुशी लें। होनी है, आमिर होने साहब, दे। बात सुन लेना। बात यह है कि अगर ये आबादी का तनासब जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, इसको क्या कहीं गेज करने का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है?
शहरी सहूलतें फराहम करने वाले किसी अदारे के पास इसका डाटा नहीं है। इसका मतलब है कि आपका जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर चुका, कि उसके सिस्टम में से कोई चीज़ आपको जो है वो अंदाज़ा नहीं होता कि आपके यहाँ कौन सी चीज़ जो है वो आबादी को ही अगर आप ले लें तो वो कितनी बढ़ गई, कैसे बढ़ गई, क्यों बढ़ गई, और उसकी जो है वो ना सिर्फ शरह पैदाइश के हवाले से बल्कि उसके साथ साथ यहाँ पे जो माइग्रेशन हुई, जो अर्बनाइजेशन हुई, वो किस तेजी से हुई, उसके अवामिल क्या हैं, आपको किसी बात का पता नहीं चला। साहब बात सुन ले, सबको सब कुछ पता होता है। आपको पता है इसीलिए शहर लाहौर के अंदर भी जो नए मनसूबे बनाए जाते हैं, जिसको कहा जाता है, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की ना, तंजन ये बात कही जाती है कि ये तख्ते लाहौर है। अभी 500 बिस्तर का एक हॉस्पिटल जो है, क्योंकि मुझे पता है आपने हेल्थ के इशू पे आना है। कहाँ पे ये 500 बिस्तर वाला कहाँ पे है? ये अनाउंस किया है वज़ीर आला पंजाब ने। कहाँ पे? 500 बिस्तरों का कोई हॉस्पिटल जो पहले बनाए हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं, रायविंड रोड पे ना आमिर रज़ा साहब, आपके पास इस वक्त जो है वो एक्यूट शॉर्टेज है हेल्थ डिलीवरी सिस्टम में शहर लाहौर में। और अगर ये 2 करोड़ प्लस की आबादी को अगर आप जो है ना वो करें ना काउंट, तो आपने ये जो ऑरेंज लाइन, मेट्रो, तमाम ट्रांसपोर्ट की जो आप इनकी तो फिर ज्यादा जरूरत है। सुन ले मेट्रोपॉलिटन सुन ले तो इनकी ज्यादा जरूरत होती है। 2 करोड़ हो गया तो और बनानी चाहिए भाई, जिसका अभी तक आप क्रेडिट लेते हैं। मैं कहता हूँ पर्पल लाइन भी बननी चाहिए, ब्लू लाइन भी बननी चाहिए, ग्रीन लाइन भी बननी चाहिए, ऑरेंज लाइन भी। जी मैं यही अर्ज करने लगा हूँ कि ये फिर आपको ज्यादा स्पीड से बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त जो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट फराहम कर रहे हैं, अगर ये 2 करोड़ से ज़ायद जो आबादी है ना, इस आबादी के साथ तो आपके हालात क्या हैं आप ये देखेंगे। इस वक्त जो आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, अगर इसको आप डिवाइड करें उसके ऊपर जो है ना वो पॉपुलेशन के ऊपर इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, तो आपका टोटल जो नंबर है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2% पॉपुलेशन को ये आपका सिस्टम केटर करने की काबिल जो है वो है। इससे ज़्यादा की काबिलियत इस सिस्टम में नहीं है। तो अगर सिर्फ 2% आबादी के लिए आप ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं, तो मुझे ये बताएं फिर शहर लाहौर का हाल क्या होगा। लोग चिकची रिक्शों पे सफर ना करें। चोई साहब, ये 2-3 रोज पहले तक आप बिल्कुल नॉर्मल थे, आपको जरूर नजर आती थी खराबियां, लेकिन आपको ये एकदम से कि 2 करोड़ आबादी हो गई, शायद कोई बम फटने वाला है, आपको मेरी कुछ नहीं होने वाला भाई। मैं ये आप जैसे जैसे आबादी बढ़ती है वैसे वैसे आप ये अज्यूम क्यों कर लेते हैं कि यहाँ पे बम फट जाएगा? नहीं, मैं आबादी के बढ़ने से खौफज़दा नजर आता है। मैं खौफज़दा नहीं हूँ, मैं आपको ये चैलेंजेस जो नजर आ रहे हैं मैं वो बता रहा हूँ। तख्ते लाहौर के वोटर्स में इजाफा हुआ है, 2 करोड़ हो गए साहब। हाँ, बड़ी अच्छी बात आपने की। अब मुझे बताएं, अपनी सोच है। हाँ, ये आपकी बात ठीक लाइट मूड में रहा करें, अब कोई डरने वाली बात नहीं है। अब डेफिनेटली 2 करोड़ के ऊपर जो है वो लाहौर की आप बैठ गए, डॉक्टर्स कितने चाहिए, नर्सें कितनी चाहिए, आपकी बात ठीक है, बिजली कितनी चाहिए, पानी कितना चाहिए, वो गॉड से अल्लाह ताला इसके शहर को आबाद रखे, खुश रखे। आबादी में इजाफा हो रहा है, खुशी है। ये आपके लिए मुबारकबाद की बात है बहरहाल, कि जाहिर है अगर ये 2 करोड़ की पॉपुलेशन होगी तो शहर लाहौर की जो कौमी असम्बली की सीटें हैं उनकी तादाद पता कितनी बनती है? कितनी हो जाएगी? 26 हो जानी है? नहीं सर, नहीं, ये होगी 40। 26 होगी? 40 डबल हो जाएगी ना। सब 5 लाख की आबादी पे आपका कौमी असम्बली का 40 हो गई। और आपकी एमपी की कितनी होंगी? कमोबेश 80। इसके ऊपर आप जरूर बगलें बजाएंगे, आपके बंदे ज्यादा इलेक्ट हो जाएंगे। आप शहर तो आप नहीं, आपने तो इस तरह से पोर्ट्रे किया मुझे कि मुझे तो आपकी खुशी यूं लग रही है। अब ये मजाक में आपकी खुशी यूं लग रही है, मुझे पता है कि आप मैं सीरियस नहीं था, और मुझे आपकी खुशी का जो है ना वो अंदाजा अब हो रहा है कि आप भी इन 80 या इन 40 कौमी असम्बली की सीटों पे, सूबाई असम्बली की सीटों के ऊपर कहीं ना कहीं कैंडिडेट मुझे लगते हैं आप। जो साहब 1 मिनट ठहरिए, बात करते हैं सियासत की कि शहर लाहौर की सियासत इस बढ़ती आबादी के साथ वो किस तरफ जाएगी, इस पर मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत,
घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल, मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से, गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है प्राइवेट, इसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, इसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2 और 3 मरीज देखे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज नॉट, इट इज इंडिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड ये क्या होती है? ये बिन मांगे जो मिल जाए, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा ये तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हम देंगे आपको शहर की हर खबर, आपको करेंगे रोजाना अपडेट, आज के भाव, सेल्स हो या प्रमोशन, हम आपको मिलवाएंगे आपकी पसंदीदा शख्सियात। अदब, फैशन, शोबिज़ और सियासत, सब कुछ मिलेगा आपको एक ही प्रोग्राम में।
लाहौर के बारे में सब कुछ जानिए। आपका मेरा साथ होगा पीर से हफ्ता, रोजाना सुबह सिटी एट 10 में। देखिए सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इनकशाफ इतवार की रात 7:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। मसला कोई भी हो लाहौर में, सिटी 42 ने हमेशा बुलंद की है आवाज लाहौरियों के हुकूक की। एक बार फिर एक ऐसा प्रोग्राम जहां बोलेगा सारा लाहौर। आप कर सकते हैं लाइव कॉल हमारे इन नंबर्स पर 031742424172 और 031742428182। आपको सुनेंगे शहर के बाइख्तियार तो बोलो लाहौर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर इतवार की शाम 4:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। आपने मछली मंडी देखी है? हाँ, चेरिंग क्रॉस के पास जो है। अच्छा, आखिरी बार फिल्म कौन सी देखी थी? माल रोड पे जो धरना था। लाहौरियों के वक्त और किराए की बचत का नाम है ऑरेंज ट्रेन। सेहत और तालीम का हिस्सा खा जाने वाली बला है ऑरेंज ट्रेन। हाँ, फूड अथॉरिटी का एक और छापा होगा क्या? कौवा किस रंग का होता है? सुरमई है जनाब। काला है? नो। क्रो इज ब्लैक। गाय चटाई छोड़ यार। देखिए प्रोग्राम सलाम लाहौर जुमा हफ्ता और इतवार की शब 8:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। लाहौर शहर की सदियों पुरानी तारीख, आसार कदीमा, किस्से कहानियाँ, खानों और रवायतों और सकाफत के बारे में जानिए। कौन क्या था, किसने क्या किया और क्या बनाया। मैं हूं रजा खरल और ये है लाहौर। देखिए मालूमाती प्रोग्राम ये है लाहौर बुध की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। हम करते हैं जुर्म का चेहरा बेनकाब, वो मनाजिर जो हैं हकीकत पर मबनी, करते हैं जो शहर का सुकून। वेलकम बैक। और बात हो रही थी शहर लाहौर की आबादी जो 2 करोड़ पे चली गई और मुझे इसकी बहुत खुशी है। जाहिद चौधरी साहब को भी यकीनन खुशी होगी। और दूसरी खुशी ये है कि कौमी असम्बली और वाई असम्बली की सीटें जो हैं उनमें इजाफा हो जाएगा। ये आपने पॉइंट उठाया, ये खुशी वाली बात है कि हाँ, ये पॉइंट और अब आप अगर मैं अगली बात करूंगा फिर आपने कहना कि देखें ना ये रोजगार में इजाफे का बायस बनेगा, आबादी का बढ़ना। अगर पार्लियामेंट की सीटें बढ़ेंगी तो आप इससे रोजगार में इजाफा ही समझेंगे ना। नहीं। हाँ तो और क्या? नहीं, इस तरह नहीं। लेकिन आपकी खुशी तो ये बता रही है। लेकिन अब दुनिया मान गई है कि हर आने वाला बच्चा इकोनॉमी प्लस होता है। वो इकोनॉमी जो चल रही होती है उसमें आके वो इजाफा करता है। अच्छा, इसलिए दुनिया की बड़ी आबादी वाले मुल्क जो है वो ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। जिस तरह से चीन है, जिस तरह से अमेरिका खुद है, जिस तरह से इंडिया है, ये तेज़ी के साथ तरक्की करने वाले मुल्क इसलिए हैं कि इनकी आबादी बड़ी है। मैं अपने शहर की आबादी के साथ इसलिए इसको मुंसलिक करना चाहता हूँ कि मेरे शहर में अगर ऑरेंज लाइन बनेगी, ग्रीन लाइन बनेगी, पर्पल लाइन बनेगी, ब्लू लाइन बनेगी तो इस शहर की तरक्की, रोज़गार, आपने सही कहा। ये अच्छा, मेरी अर्ज सुन लेंगे। मैंने भाई आपका ये नया नजरिया आ गया, आपकी नई थीरी आ गई।
बात यह है कि चाइना ने फिर वन चाइल्ड वाली पॉलिसी क्यों अडॉप्ट की? खत्म कर रहे हो, 2 पे आ गए। एक मिनट सुन लेना, वो उसकी बात और है, मेरी यार सुन ले। ये दौरे चाइना की दौरे जाहिलियत की बात। एक मिनट मैं उसके ऊपर बात ही नहीं कर रहा, मैं तो इसके ऊपर बात कर रहा हूँ कि आमिर साहब, ये जिन कौमों की आप बात कर रहे हैं ना, माजरत के साथ, वहाँ की जो इशराफिया है, जो रूलिंग एलीट है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं ना, वो पता क्या पॉलिसीज़ बनाते हैं? वो पॉलिसीज़ ये बनाते हैं कि हमारे पास इतना ह्यूमन रिसोर्स है, इसको हमने जो है वो स्किल्ड कैसे करना है, इसको अब बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करना है। ये हमारी तरह नहीं है कि शहर लाहौर में ये 2 करोड़ प्लस की आबादी है, अब इसमें आपको पता है बच्चे कितने बनेंगे? हाँ, बेशुमार 25% कम अज कम ज्यादा होंगे ठीक है। अब उनकी तादाद कितनी बनती है? तो आज तक आपके तो हालात ये हैं कि आप तो आज तक जो है वो 15 लाख 16 लाख के ऊपर जो है वो पोलियो वैक्सीनेशन करते रहे हैं, आपके पास असल अदाद-ओ-शुमार ही नहीं थे। हाँ, अब आ गए ना। असल अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तो ये कम से कम 30 से 40 लाख बच्चे बनते हैं। गवर्नमेंट ने ये काम नहीं किया था, इस गवर्नमेंट ने कर दिया, अब आ गए सेंसस। मेरी अर्ज सुन लेना, ये आ गया ना। अब देखना ये है कि जो स्कूल आपके पहले ही कम थे सरकारी, अब और ज्यादा उनकी कमी हो गई। अब आप मजीद इसके ऊपर क्या करेंगे? वॉर फुटिंग्स के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, अदरवाइज चीजें आपके हाथ से निकल जाएंगी, पहले निकली। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, 100% इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि आपके शहर में ऐसे स्कूल हैं जिन पे चार दीवारी नहीं है। इसी शहर लाहौर में जिसे रूसल बिलाद कहते हैं ना जी, मैं नहीं कहता हूँ, दुनिया कहती है ना, दुनिया कहती है, पुरअमन शहर कहती है इसको। मैं आपको ताजा तरीन वाकया सुना दूं आज का ही जी। वाकया ये है कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस की जिसमें मैं भी किया, और उन्होंने कहा कि हमने वर्ल्ड 11 के लिए सितंबर में लाहौर का और कराची का नाम दिया था। वर्ल्ड 11 की ऑर्गेनाइजेशन से ख़त आ गया है कि कराची सेफ सिटी नहीं है, हमें लाहौर सेफ सिटी है। तीनों के तीनों मैचेस जो है यहाँ पे रखें, और शायद ही फरीदी का भी सेंड ऑफ मैच जो है इसी लाहौर शहर के अंदर रखें। ये है लाहौर सर, ये मैं कहता हूँ, शहर की रवायत की बात नहीं कर रहे हम, इस शहर के जो है वो मैं पुरअमन होने की बात कर रहा हूँ, मैं सेफ सिटी होने की बात कर रहा हूँ। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ, ये तमाम तर होने के बावजूद इतना सिविलाइज्ड, इतनी रिच सिविलाइजेशन का हामिल शहर, और उसमें आज भी हालात ये हैं कि आपके सरकारी स्कूलों में जो है वो बेंच नहीं है बैठने के लिए, और हुक्मराने वक्त के घर से चंद गज के फासले पे जो स्कूल है उसकी भी कल हालत आप बहस करना चाहते हैं। अच्छा, रोज आप बहस करना चाहते हैं। खुश हो, 2 करोड़ आबादी हो गई हमारी। भाई मैं तो यही अर्ज पॉलिटिक्स की मैंने ब्रेक से जब वापस आया था, मैंने कहा था ये पॉलिटिक्स पे बात करते हैं। अब ये वसाइल ठीक हो जाए, ये हुकूमत ठीक नहीं है ना, नहीं आ जाएगी। अच्छा, एक सुन लेना, बात सुन ले। हम ये 2018 इलेक्शन का मेरी तरफ से इसे ही रखें, जो मर्जी करें। मेरा तो भाई जो आपसे जो सवाल है वो मुख्तलिफ है। आपकी तरफ से कैसे रख लें? आप तो रखने नहीं देते। अभी नहीं, मेरी तरफ से जिसको मर्जी रखें, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मैं कोई जो है ना वो किसी उसमें जो है ना वो पार्टीजन नहीं हूँ, ना किसी माजरत देना तो नहीं देंगे। आमिर साहब इस तरह कह रहे हो, मतलब आप सीधी बात अपना वो जो है ना वो थोप रहे हैं ना इस वक्त। बात ये है कि मुझे ये बताइए कि क्या इस शहर में आपके जो मौजूदा जो पॉपुलेशन है, इसके साथ जो बाकी अभी बहुत सारे अदाद-ओ-शुमार और बहुत सारे हकाइक सामने आने हैं, जिसमें यह पता चलेगा बिलो द पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन कितनी है, वो कितना खौफनाक फिगर है। इसके बाद आपको पता चलेगा बेरोज़गारों की तादाद कितनी है शहर में, और आज तक यहाँ पे रोज़गार देने के लिए आपने किया क्या है, कितनी आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन की, कितना आपने जो है वो जॉब्स क्रिएट की, क्या कुछ आप कर रहे हैं। इसके हवाले से नील प्लानिंग है आपकी पिछले कई सालों से, कम 1 दहाई से तो हम देख रहे हैं कि कोई प्लानिंग नाम की चीज़ आपको शहर लाहौर में जो है वो इस हवाले से 1 दहाई से पहले जो प्लानिंग हुई थी उस पर किसी दिन प्रोग्राम ना रखे। उससे पहले भी नहीं, 1 दहाई से पहले, लेकिन उससे पहले आपकी आबादी थोड़ी थी। अब सुन ले, ये आबादी जो आपकी इजाफा हुआ है, बिल्कुल सही कहा आपने किया गया, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस शहर लाहौर अंदर किन्ने बूहे ते किन्नियां बारियां ने, किन्ने छरे ते किन्ने कुआरियां ने, सब पता चल जाएगा सेंसिस हो। ये इसीलिए गवर्नमेंट ने कराए हैं, अच्छा, ताकि जो दादो-शुमार गवर्नमेंट के पास नहीं थे आप समझते हैं, आ जाए, आप खातर जमा ताकि आपने खुद कहा कि आमिर साहब आप उम्मीद हैं फुटिंग पे काम होने की जरूरत है। आपके ख्याल से ये वॉर फुटिंग के ऊपर काम होगा? क्यों नहीं होगा? कैसे होगा? क्यों नहीं? जो भी गवर्नमेंट आएगी वो और डिलीवर करना चाहती है, और सड़कें बन जाएंगी, डिलीवर करना चाहती है। सड़कें बन जाएंगी है वो अपने अवाम को, अपने मजीद सड़कें बनेंगी, मजीद पुल बनेंगे, और क्या होगा? नहीं, रोजगार भी बनेगा। ये पहले 10 साल में कितना दिया? ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये भाई 10 साल में कितना दिया? अच्छा, क्या उस पे रेडियां लगाएंगे? नहीं, रेडियां नहीं लगाएंगे। आपको खुदा का खौफ करें तो बात तो कम से कम हकायक पे मबनी किया करें। आपने कहा सड़क नहीं, बात सुने, आप ना बात ऐसी करते हैं,
भाई ये जो बन रहा है, नहीं एक मिनट, ये जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं इस पर काम करने वाले लोग कौन है? भाई आज तो मैं, मेरी बात सुने, मेरा ख्याल है मैं ना आपका ना आपकी हर थीरी का जो है वो फैन हो गया। आप तो मुझे सुकरात, बुकरात, कन्फ्यूशियस इन सब से आगे के जो है ना वो बहुत बड़े अहदे हाजिर के आप बड़े फिलोसोफर, एक बड़े फलसफी हैं, मुझे नजर आता है, जिन्होंने नई थीरीज पेश कर दी। मुझे नजर आता है कि घर बने तो 50, मुझे एक ही बात, 20-25 लोग जो है वो रोजगार पे लग जाते हैं। एक घर बनने से 20-25 लोग रोजगार पे लग जाते हैं। मजदूर जब ऑरेंज लाइन पे रोजगार है ना भाई, मेरी भाई आप रोजगार किसको कहते हैं? आप मेरी अर्ज सुन लेंगे, आप रोजगार किसको अच्छा आप सुन लेंगे, मजदूर है, मजदूर आप समझते हैं कि जिस नौजवान ने मास्टर्स किया, एजुकेशन हासिल की, आप पहले रोजगार पे थे, नहीं एक मिनट उसी पे आएगा ना, रहते हैं। अच्छा नहीं, वो जो नौजवान है आगे के मास्टर्स हैं, उसका जो जरिया मुआश होगा वो रोजगार में नहीं आएगा। कंपटीशन के एग्जाम है, उसके लिए एनटीएस टेस्ट है। अच्छा कितना है उसमें कोटा क्या है? एक सीट के लिए 20,000 एप्लीकेशन। अभी आईटी की मिनिस्ट्री ने जॉब्स ऑफर की हैं, फिर उसके बाद उन्होंने इंडोमेंट फंड बनाया है। मैं यहाँ पे हुकूमत के कसीदे पढ़ने के लिए नहीं बैठा हूँ। आप पढ़ क्या रहे हैं अभी तक? ये कौन सी राम? मैं नहीं बैठा हूँ। ये राम कहानी जो आप बयान कर रहे हैं, ये अभी आपने तो आज आपकी जो सबसे बड़ी थीरी है, मुझे उसे पेटेंट कर लेने दे, और ये नाजरीन भी जो है ना वो डेफिनेटली इसको सुन रहे हैं। आपकी थीरी ये है कि पुल बनता है, सड़क बनती है, एक मैं बात रोजगार फैल जाएगा। एक मैं बात बताऊँ आपको कि मैं प्रोड्यूसर से भी कहता हूँ कि इस प्रोग्राम में तो किसी वजह की बुनियाद पर हम आपकी कॉल्स नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन अगले ही हफ्ते हम इस पर एक प्रोग्राम ज़रूर रखेंगे जिसमें आपकी कॉल्स लेंगे और उस पर लोगों की राय भी जानेंगे। आज ज़रा मसला है इसलिए नहीं हम आपस में बात कर रहे हैं। बिल्कुल कर लें, ऐसे ही है ना, टेक्निकली प्रॉब्लम की वजह से आना चाहिए लोगों का भी आना चाहिए। नेक्स्ट वीक में ये प्रोग्राम डन मेरी तरफ से। इसको जो है ना वो आप नेक्स्ट वीक कहते हैं, ये इसके ऊपर तो आप कम से कम 4, 6, 8 प्रोग्राम करेंगे, तो तब भी ये काम करेंगे। और इतना बड़ा सब्जेक्ट है ये, आपकी आबादी शहर लाहौर की 20 से 22 मिलियन तक पहुंच गई। अल्लाह ताला और बढ़ाए। एक मिनट सर, वो अल्लाह ताला इसको और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप समझते हैं घरों में मसला ये है कि क्या ये शहर क्या ये आतिश फशां की शक्ल कर रहा है? क्योंकि सिर्फ आबादी में इजाफा जो है वो खुश होने की बात है आपके लिए, लेकिन सबके लिए इसके साथ जो वसाइल चाहिए वो कहां से आएंगे? सबके लिए खुशी की बात है, सिर्फ मेरे लिए और आपके लिए नहीं, और नाजरीन के लिए भी खुशी की बात है कि ब्रेक का वक्त हो गया, और जाहिद चौधरी साहब के लिए भी खुशी की बात है। कुछ देर खामोश रहेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर मजीद बात करते हैं। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया, जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें, तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बिरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की घातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने अम्मा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी।
हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42। हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है प्राइवेट, इसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, इसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2-2 और 3-3 मरीज बैठे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज इनडिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड होती है, ये बिन मांगे जो मिल जाए, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हम देंगे आपको शहर की हर खबर। आपको करेंगे रोजाना अपडेट, आज के भाव, सेल्स हो या प्रमोशन, हम आपको मिलवाएंगे आपकी पसंदीदा शख्सियात। अदर फैशन, शोबिज़ और सियासत, सब कुछ मिलेगा आपको एक ही प्रोग्राम। लाहौर के बारे में सब कुछ जानिए। आपका मेरा साथ होगा पीर से हफ्ता, रोजाना सुबह सिटी एट 10 में। देखिए सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इनकशाफ इतवार की रात 7:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। मसला कोई भी हो लाहौर में, सिटी 42 ने हमेशा बुलंद की है आवाज लाहौरियों के हुकूक की। एक बार फिर एक ऐसा
ऐसा प्रोग्राम जहां बोलेगा सारा लाहौर। आप कर सकते हैं लाइव कॉल हमारे इन नंबर्स पर 031742422172 और 031742422182। आपको सुनेंगे शहर के बाइख्तियार तो बोलो लाहौर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर इतवार की शाम 4:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। आपने मछली मंडी देखी है? हाँ, चेरिंग क्रॉस के पास जो है। अच्छा, आखिरी बार फिल्म कौन सी देखी थी? माल रोड पे जो धरना था। लाहौरियों के वक्त और किराए की बचत का नाम है ऑरेंज ट्रेन। सेहत और तालीम का हिस्सा खा जाने वाली बला है ऑरेंज ट्रेन। हाँ, फूड अथॉरिटी का एक और छापा। होगा क्या? कौवा किस रंग का होता है? सुरमई है जनाब। वो काला है। नो, क्रो इज ब्लैक। गाय चटाई छोड़ यार। देखिए प्रोग्राम सलाम लाहौर जुमा हफ्ता और इतवार की शब 8:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। लाहौर शहर की सदियों पुरानी तारीख, आसारे कदीमा, किस्से कहानियाँ, खानों और रवायतों और सकाफत के बारे में जानिए। कौन क्या था, किसने क्या किया और क्या बनाया। मैं हूँ रजा खरल और ये है लाहौर। देखिए मालूमाती प्रोग्राम ये है लाहौर बुध की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। हम करते हैं जुर्म का चेहरा बेनकाब, वो मनाजिर जो हैं हकीकत पर मबनी, करते हैं जो शहर का सुकून तहोबाला। हम दिखाएंगे मुआशरे के उन्हीं नासूरों का इबरतनाक अंजाम और कानून का बोलबाला। क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल। देखिए असल हकीकत और हकीकी मनाजिर पर मबनी पाकिस्तान का पहला क्राइम शो क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल जुमे की शाम 6:30 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सो मोटो बड़ी आजकल पावर स्पेयरिंगली एक्सरसाइज की जाती है। सो मोटो का मतलब ये नहीं होता अनरूली हॉर्स नहीं उसको बना देना चाहिए। निज़ाम कैसे बदलेगा जब तक इसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? नहीं, ये डेमोक्रेसी है नहीं, तमाशा बनाया हुआ है। स्टूडेंट बॉडीज क्या इतनी पावरफुल हो गई हैं? ये यूनिवर्सिटी इस तालिब इल्म तंजीम और इसके साबिकून की आमाजगाह है। माल और जान की हिफाजत शहरियों की रियासत की जिम्मेदारी है। हर चीज़ की जो है वो प्रायोरिटी होती है। जैसे वो आपने रेमंड डेविस की डील कराई थी। रेमंड डेविस की डील जो है वो देखे हमने तो नहीं करवाई थी, जिन्होंने करवाई थी वो ये उनको पता है। क्या वजह है कि इन 63 इयर्स हमें इस शहर को एक कोई इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दे सके? जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था हमने नहीं किया। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल एडवेंचरिज्म के बीच में एक बड़ी बारीक सी लकीर है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। टीवी पे देखते हैं स्पीकर साहब का जब हाउस चल रहा होता है तो वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता हाउस। स्पीकर जो है ना वो डंडे लेके तो नहीं भागता पीछे। हर कोई सफाई देकर बच निकलता है तो खराबी का जिम्मेदार कौन? देखिए प्रोग्राम 180 डिग्री हफ्ते की रात 7:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर।
वेलकम बैक। और बात हो रही थी लाहौर की बढ़ती हुई आबादी और उसके रिलेटेड जो मसाइल हैं या जो वसाइल हैं हुकूमत के पास या हम लोगों के पास, उसके हवाले से कितनी मुनासबत है। जाहिर चौधरी साहब, प्रोग्राम के इस पार्ट में, क्योंकि हमने वादा किया है कि अगले नेक्स्ट वीक में हम इस पर एक प्रोग्राम और रखेंगे जिसमें लोगों की आरा भी लेंगे, लेकिन इसमें कुछ हम बात करते हैं कि इन वसाइल को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इन मसाइल को कैसे कम किया जा सकता है। खुदारा ये ना कहिएगा कि हुक्मरानों की नीयत ठीक करके, इस तरह का अल्फाज मुझे नहीं चाहिए। वो नहीं ठीक हो सकती, उसको छोड़ दें। वह हुक्मरान होता है, उसको छोड़ दें, इसको एक तरफ रखें। हम और आप आपस में बैठकर बात करते हैं कि इसको कैसे हम मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, अपने वसाइल को भी, और कैसे कम कर सकते हैं अपने मसाइल को, इस पर बात करते हैं। पहली और बुनियादी बात कि आमिर साहब, अब ये वक्त आ गया है, नो इट इज़ हाई टाइम कि आप इस शहर के 4 कम से कम इंतज़ामी यूनिट्स बनाएं। सही, ये एक डिस्ट्रिक्ट अब नहीं चल सकता। यानी पहले लाहौर एक डिस्ट्रिक्ट है, रेवेन्यू का एक डिस्ट्रिक्ट है, अब इसको कम से कम रेवेन्यू जिस तरह से आप इसकी एग्जांपल इस तरह कराची के साथ दे दें, कराची के इसके कम से कम 4 डिस्ट्रिक्ट होने चाहिए, इसको 4 गुड देखिए ये तजवीज़ है। सुन लें, पहली बात तो ये कि इंतजामी यूनिट्स इसके फौरी तौर पे तकसीम किए जाएं, क्योंकि जितनी बड़ी आबादी का अब ये शहर है, इसको गवर्न करना मुमकिन नहीं। अब आप इसको इस तरह गवर्न नहीं कर सकते। इसका डिप्टी कमिश्नर एक नहीं होगा, फिर 4 डिप्टी कमिश्नर होंगे। सुन लेना, अब चंद एक जो है वो अफसरशाही को सिर्फ आप जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए या उसके इख्तियारात को कि बड़ी आबादी उनके जो है वो इख्तियार में हो, आपने तजवीज़ दे दी करने के लिए आपने तजवीज़ दे दी। मेरा सवाल ले लें, शायद समझ आ जाएगी ज़्यादा बात। मैं ये पूछा आपसे कि अब अगर एक है डिस्ट्रिक्ट तो एक डीसी है, डिप्टी कमिश्नर 4 होने चाहिए, 4 होंगे तो 4 डिप्टी कमिश्नर होंगे, चारों की अलग अलग जो है ना वो एक होनी चाहिए। अच्छा सुन ले, अच्छा इसी तरह पुलिस का निजाम आप अच्छा उससे अफसरशाही जो है, अफसरशाही का इजाफा नहीं होगा। आप जो हमेशा कहते हैं। मैं अर्ज करता हूँ, देखिए बात ये है कि इस वक्त जो है वो शहर का रेडियस जो है वो 80 किलोमीटर से बढ़ चुका है, और इतने बड़े रेडियस के शहर को अब आप एक बंदे ने काना से चलना है। आपका इस वक्त जो है वो शहर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जितना भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जो है ना वो जो जिसको कहते हैं ना कि जो हब है, एडमिनिस्ट्रेटिव हब है शहर का, जहाँ से शहर को गवर्न किया जा रहा है, जहाँ पे सरकारी दफातर हैं, जहाँ पे आपकी सारी इंतजामिया बैठती है, अदलिया है, इंतजामिया है, तमाम आपके जो अदारे हैं वो हैं 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस में। ये माल, लोअर माल और ये एरिया जो है। अब जिसने शादरा से चलना है, जिसने रायवेंट से चलना है, जिसने मांगा से चलना है, गज्जूमता से चलना है, गज्जूमता से चलना है, मतलब उससे आगे भी काना से भी आगे, ठीक है, ललियानी से पहले तक तो लाहौर है और वहाँ तक आबादी हो चुकी है। अब वहाँ से उसने चलना है, उसने वो सारा ऑल द वे उसने ट्रैवल करना है और वहाँ पे पहुँचना है। और पूरे शहर के अंदर अब आपके जितने भी ट्रैफिक के मसाइल हैं, जो आपका एनवायरनमेंट के मसाइल हैं, ये सारे जो है वो आपको साइंटिफिक बेसिस के ऊपर टैकल करने होंगे। 4 आप कम से कम इंतजामी यूनिट्स इसके बनाएं फौरी तौर पे, बहुत अच्छी तजवीज़, और वहीं पे सेग्रीगेट करें चीज़ों को। कोर्ट्स वहीं पे होंगी, आपकी इंतजामिया वहीं पे होगी, तमाम चीज़ें वहीं पे जो है वो आप प्रोवाइड करेंगे, तो तब जाके आप जो ये हसल बसल है इसको ख़त्म करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो आपके इस वक्त जो तजारती मराकज़ हैं, इनको भी फिर आपको इसी तरह जो है वो सेग्रीगेट करना होगा, इनको फैलाना होगा, इनको भी तकसीम करें, और इसके ऊपर भी खुदारा जो प्लानिंग है वो करें कि आपने जो हब बनाया हुआ शहर के जो है वो इस 4 किलोमीटर के रेडियस को, इससे इसको निकालें, तभी आपके जो है वो ट्रैफिक का दबाव कम होगा। इसी तरह आपको तालीमी अदारे भी इसी तरह बनाने पड़ेंगे। अब तक जो माजरत के साथ फिर आपने नाराज़ हो जाना है। अब अच्छी बातें करें तो मैं क्यों नाराज हूँ? पॉलिटिकल बेसिस पे सारे काम होते हैं। सियासी बातें करेंगे मैं नाराज होता हूँ। मैंने तो यार प्रोग्राम सियासी नहीं है, अभी तक जो है वो मास वाइज चंद देख के, अदरवाइज आपके मोस्टली प्लानिंग जो है वो आपके जो बनते हैं, प्रोजेक्ट्स बनते हैं, वो सारे के सारे आप बनाते हैं उसके ऊपर पॉलिटिकल विल के ऊपर। आप पॉलिटिकल एक वो जो है ना वो उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके मुताबिक आमिर साहब मान लेना काम है, सियासी नहीं होता। अस्पताल आपने बनाना हो वो भी इसी तरह बनता है, स्कूल बनाना हो तभी नहीं बनता है। आप इस तरह की बहस ना करें तो अच्छा है। पॉलिटिकल अच्छी बातें कर रहे हैं, सियासी बुनियादों पे ना, सियासी 4 इंतजामी यूनिट होनी चाहिए सियासी अप्रोच के साथ। मैंने आपसे कहा ये हुकूमत काम सियासी मकासद के लिए बनती है। मैंने कहा कि मैं ये कहता हूँ कि वो साइंटिफिक बेसिस पे प्लानिंग नहीं होती, माजरत के साथ हो जाएगी, वो होनी चाहिए। ये जब तक आप फौरी तौर पे नहीं करेंगे, उसके बाद आपको इस शहर में जो है वो आप ये सोचना है कि इसकी शहर की जितनी बड़ी आबादी है, इसको उतना ही जो है वो आपकी वाटर सप्लाई कैसी होनी चाहिए, आपका सीवेज सिस्टम कैसा होना चाहिए, आपने यहाँ पे जो सिविक फैसिलिटीज़ हैं उसके साथ साथ आपने एक साफ़ सुथरा माहौल कैसे प्रोवाइड करना है,
खालिस खुराक आपने कैसे मुहैया करनी है, और इस शहर को फीड करने के लिए आपकी सब्जी कहाँ से आएगी, आपका गोश्त कहाँ से आएगा, उसके रेट्स कैसे तय होंगे। ये एक लंबी चौड़ी जो है वो एक लिस्ट है जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। आपकी तरह सिर्फ जो है वो इसी के ऊपर खुशी के शादियाने नहीं बजाने कि हम जो है वो पहले थोड़े थे, अब हम 2 करोड़ से ऊपर चले गए हैं लाहौरिये। आप इस पे जरूर खुश होते रहे। देखिए, जहाँ मेरा नाक शुरू होता है ना, वहाँ अपना मुक्का खत्म कर लिए कीजिए। मैं आपको सही बात नहीं, मैं तो ये देखिए, आप जब आप बेलो द बेल्ट मारते हैं, फिर बस ये सियासी प्रोग्राम नहीं है। आमिर साहब, मैंने कहा इस प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम हल की तरफ चलते हैं, क्योंकि मैं फ्रूट फॉर थॉट जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, मैं लोगों को देना चाह रहा था कि नेक्स्ट हम जब प्रोग्राम करें तो लोग भी इसी हवाले से तजावीज़ लेकर आए। नहीं, फूड फॉर थॉट तो हो गया कि ये फूड फॉर थॉट मैं आपको बता तो रहा हूँ, लेकिन मसला ये है कि ये जो है ना वो इसमें जो सबसे बड़ा जो इसका इशू है ना आमिर साहब, वो ये है कि ये वो प्लानिंग है जो सिर्फ बोलने की हद तक आसान लगती है। ये करने के लिए बहुत बड़ी विल चाहिए, बहुत बड़ी विल चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए, डिवोशन चाहिए। ये है डिवोटेड, हुकूमत डिवोटेड है। नहीं, होना चाहिए जी, मैं भी उम्मीद करता हूँ कि हो, अच्छी बात है, इसलिए क्योंकि मैंने भी इसी शहर में रहना है। आप तो खैर शहरी होने का क्लेम करते हैं, मैं कोई बठिंडा से तो आया नहीं, मैं भी इसी शहर का वासी हूँ। लेकिन आमिर साहब, मसला ये है कि सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें वो ये है कि रोज़गार जो है वो आपका वो एक बड़ा ट्रिकी इशू बना हुआ है इस वक्त शहर में, बन जाएगा मज़ीद। आपकी जो यूथ है जिस तरह से जो है वो आपकी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। ये इसमें से 1 करोड़ अगर आप डराए ना तो हल निकल आते हैं। अगर आप डराए ना, आप डराने वाले ना बने, हल बताने वाले बने, तो मेरा ख्याल है बहुत सारे मसाइल का हल जो है वो निकाला जाए। आपको मैं यहीं पे ज़ाहिर चौधरी साहब रोकता भी हूँ कि अगले प्रोग्राम में जब नेक्स्ट फ्राइडे होगा, अगला जुमा जो होगा, उस पर हम फिर इसी मौजू के साथ हाजिर होंगे और आपकी कॉल्स भी लेंगे। आज टेक्निकल बुनियादों पर या वजूहात की बिना पर हम ये कॉल्स नहीं ले पाए हैं, लेकिन अगले जुमे जब ये प्रोग्राम करेंगे, आबादी के बढ़ते हुए रुझान और फिर मसाइल और फिर वसाइल, इन सब पर बात की जाएगी अगले जुमे पे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।